दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी की मदद से नगर पालिका में महिलाओं को धूप अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना है। नगर पालिका की सिटी मिशन मैनेजर उर्मिला बिष्ट ने बताया कि महिलाओं को सक्षम बनाते हुए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की भी योजना है। इसके तहत उन्हें पूजन सामग्री बनाने की विधि बताई जा रही है। महिलाओं को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें स्वरोजगार के लिए बैंक से ऋण भी मुहैया कराया जाएगा। ये हमारा 6 दिवसीय कार्यक्रम था। मैं हूँ दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ये सिखाया जा रहा है। मैं हूँ जय श्री कृष्णा समूह की अध्यक्ष सुनीता वर्मा। बागेश्वर ज़िले में हो रहा है ये नगर पालिका के अंतर्गत। तो इसमें है ये ममता जोशी जी हमारी क्या हल्द्वानी से आई हैं। हमें धूप अगरबत्ती और गोबर के दिए ये बनाना सिखा रही हैं हर्बल चीज़ों से सर, कि जो हम घर में आराम से हमें आसपास फूल पत्तियों से और गाय के गोबर से, कपूर से, तिल से, इस ग्वारगम मिला मुलू के जो है ये सब अच्छे से हमें बता रखा है मैडम। तो इसको आप अपने रोजगार से स्वरोजगार जी स्वरोजगार के अंतर्गत जोड़ा जाएगा सर इसे। कितनी महिलाएं यहाँ पर इससे जुड़ रही हैं अभी 30 महिलाएं ने इस पर काम किया है सर। ये रोज़गार हमने जो सीखा है यहाँ पर, इसके हम लोग कोशिश करेंगे कि समूह की सभी महिलाएं अपना रोज़गार शुरू करें। जो छोटे छोटे पूंजी में हम अब घर से ही शुरू कर सकते हैं इनको। क्या क्या सिखाया आपने, क्या क्या सीखा हमने यहाँ धूपबत्ती, अगरबत्ती और गोबर से दिए बनाए, जिससे जो सारा सामान जो है घरेलू सामान है। जैसे गाय का गोबर आपको घर में मिल जाता है, हवन सामग्री आपको मिल जाएगी, आपको जो कोयले का पाउडर होता है एक वो आपको यहीं मिल जाएगा लोकल में। तो आप उससे एक अच्छी धूपबत्ती और अगरबत्ती बना सकते हैं। आपको लगता है इसकी मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी? मार्केट में डिमांड है इसमें? सर यहाँ पर बागेश्वर में तो बागनाथ भूमि है और मंदिर वगैरह काफ़ी होते हैं उत्तराखंड में, तो मार्केटिंग हम कर सकते हैं अच्छी। सर ये हमारा 6 दिवसीय कार्यक्रम था और इसमें हमने हर्बल चीज़ें इन लोगों को सिखाई है। आज मार्केट में क्या है, क्योंकि धूप अगरबत्ती के नाम पर टायर जला के उसका प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं सारी ऑर्गेनिक हैं। जैसे गाय का गोबर, सबसे बड़ी बात है कि आज तक हम लोगों ने जो गाय हमारी जो दूध नहीं दे रही है, हम उसको गाय को क्या कर रहे हैं, भगा दे रहे हैं या वो रोड में आ जा रही है। लेकिन यह है कि अगर हम गाय के गोबर का यूज करेंगे तो क्या है कि गाय को हम लोग गोबर के लिए तब भी अपने घर में रहेंगे। और बद्री गाय का गोबर जो कि स्वास्थ्य के लिए वैसे भी स्वास्थ्यवर्धक है, तो बद्री गाय के गोबर की जो धूप बन रही है वो कहीं ना कहीं रोजगार को भी बढ़ावा दे रही है और गाय को भी संरक्षण दे रही है। तो हमारा जो मिशन है या हम लोग जो क्या गोबर को अगर ला रहे हैं आगे, तो उसका कारण यही है कि गाय को भी संरक्षण मिले और जो हमारी लोकल महिलाएं हैं उनको भी रोजगार मिले। गाय के गोबर से हम लोग इनको दिए बनाना सिखा रहे हैं, मूर्ति बनाना सिखा रहे हैं, धूप बनाना सिखा रहे हैं। इवन हम लोग अगरबत्ती में भी गोबर का ही प्रयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोयला या लकड़ी का बुरादा नहीं होने के कारण लकड़ी का बुरादा भी हर जगह नहीं मिल पाता है, या कोयला तो खैर पहाड़ी क्षेत्र में मिल जाता है। तो गाय का गोबर आसानी से हर जगह मिल जा रहा है। और जो बाइंडिंग का काम करता है, बाइंडिंग के काम में हम लोग जैसे गेठी पहाड़ में आसानी से मिल जाती है, और गेठी एक तो गेठी खाने वाली होती है उसका भी काम हम लोग लेते हैं, और गेठी के पेड़ भी होते हैं तो वो भी वहाँ पे काम आता है। तो हमारा जो मिशन है, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि गाँव की महिलाओं को कम पूंजी में अधिक रोजगार मिल जाए और वो लोग अपनी कम पूंजी लगा के अपना एक रोजगार शुरू कर सकें। यहाँ पे अभी 25 लड़कियाँ सीख रही हैं और मेरे को लगता है कि ये लोग इतने अच्छे से सीख रहे हैं तो ये आने वाले समय में 2-4 महीने में अपना काम कर लेंगे यहाँ पर अच्छे से। हमने धूप बत्ती सीखी, अगरबत्ती और दिए बनाने सीखे, और ये चीज़ें हम अपने घरेलू सामग्री से कर सकते हैं। जैसे गाय का गोबर हो गया और क्या कहते हैं फूल पत्ती, ये सुखा के हम कर सकते हैं। जैसे कोयला पाउडर, कोयला आजकल जाड़ों में तो सभी आग जलाते हैं और कोयला हो ही जाता है, तो उसको हम सुखा के उसको मिक्सी में पीसे या हाथ से उसको मसल के वो चीज़ें कर सकते हैं। ये चीज़ों को मिक्स करके और इसमें जैसे DEP ऑयल मिला के हम ये चीज़ें कर सकते हैं। इसमें एक परफ्यूम भी आता है, और परफ्यूम ये नहीं है कि आप बाज़ार से लो, कोई सा भी परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हो जिससे खुशबू आए। तो ये चीज़ें हम अपने घरेलू मतलब सामग्री से कर सकते हैं। अगर हमें अपना रोज़गार बनाना है तो पहले हमको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर आगे को हम देखेंगे। हमारा ये 6 दिवसीय धूपबत्ती अगरबत्ती प्रशिक्षण चल रहा है, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की ओर से चल रहा है।
और इसको दे रहा है हमारा RCT, जो कि ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान प्रशिक्षण संस्थान है हमारे बागेश्वर में। तो उसके माध्यम से हम ये धूप बत्ती अगरबत्ती का प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो हमारी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे द्वारा बागेश्वर में 115 लगभग स्वयं सहायता समूह का गठन हमने कर रखा है और कपकोट में 32 स्वयं सहायता समूह का गठन कर रखा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है जो हमारी शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको हम किसी स्वरोजगार से जोड़ें, और उसी स्वरोजगार से जोड़ने की ये हमारी पहली पहल है और पहली ट्रेनिंग हम इनको दे रहे हैं, ताकि जो कि ये स्वरोजगार से जुड़ सकें। और जो मार्केट में जैसे कि हमको लगा कि धूप बत्ती अगरबत्ती अगर बाहर से बन के आ रही है, फिर यहाँ के लोग खरीद रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्वयं सहायता समूह के लोग यहाँ पर उसको उत्पादन करें। और भले ही रॉ मटेरियल तो बाहर से लाना पड़ेगा, कुछ यहाँ पर भी मिलता है, जैसे फूल हो गए या कुछ जो यहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं उनको मिला करके, तो फिर उस प्रकार से यहाँ बना के खुद ही यहाँ पर मार्केटिंग भी करें। और हम जहाँ तक प्रयास है हम ये करेंगे कि इनका सामान बाहर भेजने का भी प्रयास करेंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।